बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी नाज़रीन, क्या हाल चाल है आप सबका? ठीक है। हाँ जी, आज मैं बनाने लगी हूँ चना पुलाव, जिसके लिए मैंने ये 1.5 किलो मेरे चावल है। ठीक है, तो 1.5 पाव ये चने हैं, मैंने उबाल लिए। देखिए इस तरह उबाल लेने हैं। मैंने भिगो लिए थे, 3 घंटे तकरीबन भिगोए रखे थे। और फिर इसको मैंने 12 मिनट, 10 मिनट नहीं 12 मिनट मैंने इसको उबाल लिए। नमक डाला इसके अंदर। तो चावल भी मेरे आधा घंटा हो गया भिगे हुए। और 3 अदद मेरे प्याज है, जो मैंने इस पॉइंट पे इस तरह काट लिए। ठीक है, बारीक बारीक स्लाइस कर लिए। और 1 गट्ठी लहसुन की है, और 3 इंच का ये टुकड़ा है अदरक का। 3 मिर्ची सब्ज़ है, और ये टमाटर तकरीबन 1 पाव से थोड़े ज़्यादा है। चलिए जी शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं कढ़ाई में घी डालूँगी। बिस्मिल्लाह। आप लोगों की मर्ज़ी, आप घी में पकाना चाहते घी में पकाएं, ऑयल में पकाना चाहते हैं तो ऑयल में पकाएं। ठीक है, इसमें तकरीबन 300 ग्राम घी मैं डालूँगी, पाव से थोड़ा ज़्यादा होगा। ठीक है, बिस्मिल्लाह। थोड़ा कम है। मैं 1 किलो चावलों के लिए 1 पाव डालती हूँ, और पाव से थोड़ा ज़्यादा डालना है। ये देखिए अब ठीक है। अब इसके अंदर बिस्मिल्लाह, इसको साइड पे करती हूँ। सबसे पहले मैंने डालनी है प्याज। बिस्मिल्लाह, घी को गर्म कर लेना है। प्याज डालूँगी। ठीक है, लहसुन और अदरक का जो है ना, मैंने दरदरा सा का पेस्ट बना लेना है। और टमाटर भी मैंने, ये फ्रीज़र के टमाटर है, इसको भी मैंने कुनीडर में डाल के कूट लूँगी। ठीक है, अब ये थोड़े से ब्राउन करूँगी प्याज। जैसे चावलों के लिए ब्राउन करते हैं वैसे करने लगी। उतनी देर में ये सारा मसाला पेस्ट वगैरह बना लूँ, तो फिर उतनी देर ये ब्राउन भी हो जाता है। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए प्याज हो चले हैं हमारे ब्राउन। इसके साथ ही मैंने कहा कि ये मैं पेस्ट बना लूँ। ये लहसुन अदरक की बना ली है, और हरी मिर्चों की भी बना ली है। ठीक है, और ये टमाटरों की भी बना रही हूँ। फ्रीज़र के टमाटर थे, बड़े अच्छे हो जाते हैं इसके साथ ऐसे। तो टमाटर सब की बना लूँगी। और ये मेरे पास मसाला है, जायफल जावित्री है, दालचीनी है, लौंग है, थोड़े से काली मिर्ची हैं, ज़ीरा है 2 टेबल स्पून, 1 टीस्पून है सौंफ, 2 टेबल स्पून ये सूखा धनिया, ये सब्ज़ मिर्चें, बादियानी के फूल, 3 अदद, ये 2 अदद मोटी इलायची जो काली इलायची होती है। ठीक है, ये सारे मसाले को डाल के मैं इसी में पीस लूँगी। और ये देखिए प्याज का कलर हमारा जो है ना, प्याज का कलर हो गया, ब्राउन करना है। ठीक है, इसका कलर हमने प्यारा सा बनाना है चावलों का, सही डार्क कलर। डार्क कलर के लिए हमने ये प्याज से ही ब्राउन करनी है। ये देखिए इसका कलर बड़ा ही अच्छा आता है। अब ये देखिए कलर निकल आया है। इसके साथ ये लहसुन अदरक को डाल दूंगी कि इसका भी जो है ना फ्लेवर आ जाए इसके अंदर। ठीक है, ये लहसुन इसमें ज़रूर डाला करें पुलाव में, इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है, और वो सेहत के लिए भी बड़ा अच्छा होता है। अदरक भी ये अच्छी तरह भून लेना। जब लहसुन और अदरक का भी कलर चेंज हो जाए तो फिर मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है वो लेवल में आ जाए, ज़्यादा ना हो, जले ना। ठीक है, ये देखिए क्रिस्पी क्रिस्पी हो गया। इस तरीके से ये इस कलर में होना चाहिए। ठीक है, ये लहसुन और अदरक का भी हो जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना प्यारा कलर हो गया। अब ये थोड़ा सा पानी डालूँगी। बिस्मिल्लाह। बस पानी इसलिए डालते हैं कि इसका जो कलर है ना प्याज का, वो निकल आए। ठीक है, ये कलर निकलना शुरू हो गया। इसके साथ ही मैं ये सब्ज़ मिर्चें जो मैंने की हैं वो डाल देनी है। ठीक है, इसको अच्छी तरह करूँगी।
इसको अच्छा कलर लाने के लिए इसको मैं थोड़ा सा पानी डाल के ना इसको ऐसा करें, इसको 2-3 मिनट के लिए इसको ढाँप दी, इसका कलर आ जाएगा, अच्छा निकल आएगा। ठीक है, 5 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। बिस्मिल्लाह। ये देखिए भी हो गया। इसके साथ ही मैंने ये टमाटर डाल देने हैं। अब एक सीक्रेट चीज़ है जो मैं एंड पे डालूंगी, वो मेरे साथ रहिएगा, देखिएगा मैं कब डालती हूँ। ठीक है, इसके साथ बड़े अच्छे चावलों का फ्लेवर आता है। पुलाव में वो चीज़ डाल दें तो सब आपकी तारीफ करेंगे कि वाकई पता नहीं क्या चीज़ डाली जिसका इतना ज़्यादा मज़ा आ गया। चले टमाटर सारे डाल के फिर हमने मसाला कर लेना है, क्योंकि साबुत जो है ना बच्चे वो मुंह से निकाल देते हैं। आप भी ऐसे किया करें कि दरदरा सा कर लिया करें। हाँ जी, साथ साथ ये मसाला हो रहा है मेरा, और साथ ही ये जो मसाले मैंने आपको सब बताए हैं वो इसमें डाल देंगे और इसको पीस लेंगे। ये सारा मसाला अंदर डाल देना है। अब इसके अंदर चम्मच लगाना है। अब इसके अंदर जो और मसाले डालने हैं आपने वो डाल सकते हैं। हल्दी डालूंगी, बिस्मिल्लाह, 1 टीस्पून भर के डालनी है। हर चीज़ मैंने डाल दी है मसालों में। और ये सुरख मिर्च 1/2 टीस्पून, क्योंकि मैंने इतनी स्पाइसी नहीं बनाने। नमक मैंने डाला हुआ है पहले भी। चने जो है ना उबाल दे नमक डाल के, चने के लिए नहीं नमक डालना, चावलों के लिए डालूँगी 1, 2 और ये 3। और ये नमक डाल के आपने जब पानी डालना है ना चेक कर लेना है कि कैसा नमक है। अगर पानी में तेज़ नमक हुआ, बिस्मिल्लाह, पानी में तेज़ नमक हुआ तो आपने समझ लेना है कि हमारे चावल सही बनेंगे। अगर पानी में कम हुआ, नमक नॉर्मल हुआ, तो आपने चने में इस पानी में नमक और डाल देना है। ठीक है, ये देखिए इसको थोड़े से भून लेना है नमक मिर्च डाल के। जब इसका पानी खुश्क हो जाए तकरीबन 2-3 मिनट ऐसे भूनना है। जब घी छोड़ते नमक मिर्च अच्छी ज़रा रच बच जाए तो फिर ये पानी डालना है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी नाज़रीन, ये देखें घी छोड़ दिए, खुश्क हो गया सारा। इस पॉइंट पे आके हमने ये पानी डालना है। बिस्मिल्लाह। पानी हमने इतना नहीं डालना, पहले पानी डाल के चावल डालूँगी। चावल ज़्यादा भिगे हुए हैं और उतनी पानी डालना है जिसके अंदर ये चावल जो है ना हमारे पूरे आ जाए। और 1 इंच का जो है ना होना चाहिए पानी ऊपर। बिस्मिल्लाह। अब मैं चावल डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाह। मिठू भी देती हूँ, मिठू बेटे। देगचा मुझे छोटा लग रहा है, अब मैं बदलूँगी ये देगचा, क्योंकि चावल पकने हैं और ये छोटा हो गया है। अब ये मैं
बदलूँगी, ठीक है। और मैं बदल के तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, ये देखिए मैंने बदल लिया देगचा, दौड़ लग गई मेरी। अब इसके अंदर भी पानी डाल के जो मसाला रह गया पीछे उसको अच्छी तरीके से डाल दें। ठीक है, बिस्मिल्लाह। अब ये देखिए फ्लेम तेज़ कर देना। अब एक और चीज़ जो मैंने कहा था मैं डालूँगी तो मैं आपको बताती हूँ। अभी मैं नमक मिर्च चेक कर लूँ। बिस्मिल्लाह। इसमें नमक कम है, नमक इसमें और जाएगा तकरीबन, आप समझ लें कि ये नमक इस तरह काफ़ी है। मैं ना 2 चम्मच और डालूँगी, दो टीस्पून डालूँगी, ठीक है जी। जो चीज़ मैंने आपसे कहा है कि मैं वो डालूँगी एंड पे, तो वो मैं डालने लगी हूँ। वो चीज़ क्या है मैं दिखाती हूँ। इसके साथ चावल इतने मज़े के बनेंगे ना कि आप यकीन ना करें। हाँ जी, ये देखिए जी, ये इमली है। इस पॉइंट पे आके आपने डालनी है, ठीक है। थोड़ा सा पानी और डालूँगी। इमली का जो पल्प है ना वो डालें बस। बहुत ही अच्छे, बहुत सेके वाले जो बनेंगे चावल, और खाने वाला पूछते रह जाते हैं क्या डाला इसमें। चले जी, ये हमारा चावल देखें जी इस तरह, ये इतना पानी होना चाहिए। ये देखिए चावल भी नज़र आ रहे हैं। और ये मैं अब दांपने लगी हूँ। 5 मिनट के बाद मैं देखूँगी कि चावलों की क्या कंडीशन है, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। मैं दम लगाने लगी हूँ, ठीक है। 5 मिनट के बाद मैं देखती हूँ दम लगी। बिस्मिल्लाह। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए 5 मिनट के बाद मैंने देखा है तकरीबन मेरे जो चावल हैं वो 50% जो है ना गल गए हैं। अब चावलों को एक जैसा करके अब इसमें पानी हो जाए, बुलबुले ये देखे बनना शुरू हो जाए, समझे कि ये दम की कंडीशन में आ गए हैं, ठीक है। ये सारे इक्वल एक जैसा करके ऐसे आपने इसको दम में लगा देना, ठीक है। अब कपड़ा लेके कोई सा भी इसको ये दाम दे। बिस्मिल्लाह। ये अब मैंने तकरीबन उतनी देर ये रखूँगी कि जितना ये गर्म हीट अप भाप निकलना शुरू ना हो जाए, उतनी देर ये फ्लेम तेज़ करना है। जब भाप निकलना शुरू हो जाए तो आपने क्या करना है, इसको स्लो कर देना है, ठीक है। चूल्हे का भी देख लें कि दरमियान में है ना आंच इसकी। तो इसको तकरीबन 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी फाइनल लुक क्या है, ठीक है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें। अब मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो जी, मैं खोल के दिखाती हूँ 10 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाह। देखिए जी कितनी प्यारी लुक आई इसकी। बिस्मिल्लाह। कलर देखे जैसे डार्क मैंने कहा था वैसे ही कलर आया है। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो बेटा जी शुरू करें। ये तो बात शुरू करने लगी है और बताएगी कि इसकी मम्मी ने कैसे बनाए हैं ये चावल। इसकी लुक देखे कैसी आ रही, माशाल्लाह दाना दाना लगा है और जायके में बहुत ही अच्छे। बिस्मिल्लाह। हाँ जी बेटा जी। आप लोग कहते होंगे कि आजकल जो भी डिशेज आ रही हैं 1 बाइट में कहते हैं,
गाइस रियली बहुत बहुत ज़्यादा मज़े किया, बहुत ही ज़्यादा मज़े किया। और साथ ये क्यूकम्बर। हाँ जी, अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें। अगली वीडियो में अगली रेसिपी के साथ मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।